नमस्कार दोस्तों, मैं सागिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्विक योर सपोर्ट पे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड के कोल ब्लॉक और उसकी नीलामी की पूरी जानकारी। आइए दोस्तों बात करते हैं कोयले की थोड़ी सी इतिहास के बारे में। भारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जीवाश्म ईंधन जो है वो कोयला है। भारत की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए 55% तक कोयला का प्रयोग किया जाता है। भारत में कोयले का इतिहास शुरू होता है 1774 ईस्वी में। पश्चिम बंगाल के रानीगंज इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1774 ईस्वी में पहला खान बनाया गया था, जहां से कोयला निकाला जाता था और उपयोग में लाया जाता था। अमेरिका, रूस, चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडारण देश है। अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है और अमेरिका, चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा कोयला उपभोक्ता देश है। झारखंड में देश का 39% कोयला पाया जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI के 2018 की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 83,152 मिलियन टन कोयला झारखंड में पाया जाता है। जैसा कि आप भारत के इस मैप में देख पा रहे होंगे, जो ब्लैक वाले स्पॉट्स नजर आ रहे हैं वो कोयला पाए जाने वाले एरियाज हैं और आप देख पा रहे हो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि 18 जून को केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार देश के कुल 41 कोल ब्लॉक्स की ऑनलाइन नीलामी करने वाली थी। कोल ब्लॉक्स से मतलब है कोयला खदान, यानी 41 कोयला खदानों की ऑनलाइन नीलामी करने वाली थी, जिसमें से 22 कोयला खदान जो है वो झारखंड के हैं। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और औद्योगिक गतिविधियों में गति लाने के लिए केंद्र सरकार इन कोल ब्लॉक्स की नीलामी करने वाली थी। इन नीलामी प्रक्रिया में देश के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी भाग ले सकती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के द्वारा इन विदेशी कंपनियों को भाग लेने के यानी इन ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने के लिए कुछ छूट भी दी गई थी। FDI में छूट दी गई थी, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 100% की छूट दी गई थी। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले सरकार यानी हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा इन ऑनलाइन कोल ब्लॉक्स की जो नीलामी होने वाली थी फिलहाल उस पर रोक लगाने की मांग की है। झारखंड सरकार का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से इन कोल ब्लॉक्स की अच्छी रकम नहीं मिल पाएगी और इसके अलावा आदिवासी का जो जीवन है वो भी प्रभावित हो जाएगा। केंद्र सरकार का यह फैसला जंगल और आदिवासियों की संस्कृति और उनके रीति रिवाजों को नष्ट कर देगा और इस फैसले से जब कोयला खदानों की खनन प्रक्रिया शुरू होगी तो आदिवासियों का एक भारी समूह, एक विशाल जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थापित करना होगा, जिससे उसके जीवन में काफ़ी बदलाव और प्रभावित हो जाएंगे। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों के अंदर इस मामले पर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है और कहा है कि 18 अगस्त तक नीलामी की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। 18 अगस्त को कोर्ट की अगली सुनवाई होनी है। दोस्तों 18 अगस्त को कोर्ट की अगली सुनवाई है और इस सुनवाई को आप तक पहुंचा सकूं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।